सो हेलो एवरीवन, आज का जी के क्वेश्चन तैयार है। चलिए आज का जी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डेंसेस्ट जंगल इन द वर्ल्ड, यानी डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सो डेंसेस्ट फॉरेस्ट क्या होता है? जो सबसे घना फॉरेस्ट होते हैं उसको हम डेंसेस्ट फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट। सो ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर। सो रंगों का त्यौहार किस त्यौहार को कहा जाता है? सो इसका उत्तर हो जाएगा होली। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? सो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स या दो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। उन वैसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल करते हैं। तो जैसे कि मानिए कि ये ट्रायंगल है, सॉरी, जैसा कि मानिए ये ट्रायंगल, सॉरी, चलिए, सो जैसा कि हम देखते हैं ये ट्रायंगल है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा? जब इसके दो साइड्स या दो लेंथ जो होते हैं वो इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक उसी प्रकार कोई कोई दो इक्वल हो गए, ये दोनों, ठीक वैसे ही कोई ये दोनों इक्वल हो गए। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे किसी भी ट्रायंगल का जो दो साइड्स होता है वो अगर इक्वल हो तो वैसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, यानी पौधों के द्वारा कौन सा गैस एब्जॉर्ब किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब जो ह्यूमन होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और जो पौधे होते हैं इनमें से उल्टा होता है। तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ फरवरी मंथ हैज इन अ लीप ईयर। सो जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? सो इसका उत्तर हो जाएगा 29 डेज, यानी 29 दिन। चलिए, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। सो जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अर्थ का है वो कौन सा रिवर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइल। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे, नेम द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। तो जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वो कौन सा कंटिनेंट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, यानी जो पृथ्वी के लिए हो वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कहाँ से आता है? तो इसका जो पृथ्वी का जो एनर्जी का सोर्स है ये सन है। सन से ही ज़्यादातर एनर्जी वो लेता है। सो इसका आंसर हो जाएगा सन। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज इज फ्रॉम लेफ्ट और राइट। सो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे कि मानिए कि ये एक घड़ी है, सो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मानिए कि ये सुई है उसका, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है वो इस डायरेक्शन से होता है, यानी लेफ़्ट के डायरेक्शन से, जो इस डायरेक्शन से जो होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जो राइट साइड से, यानी मानिए कि ये अगर सुई है, सॉरी इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, मानिए कि हमने, हाँ मानिए कि हमने बना लिया। अब ये हमारा मानिए कि सुई हो गया। सो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो इस डायरेक्शन से होगा, जो लेफ्ट की डायरेक्शन से होता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, अब क्लॉकवाइज क्या होता है? सो जो क्लॉकवाइज होगा वो राइट साइड से होता है, जो इस डायरेक्शन से होता है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ। सो वो कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के सबसे नज़दीक है? सो इसका उत्तर हो जाएगा मरक्यूरी। मरकरी जो प्लैनेट है वो अर्थ के सबसे नज़दीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो कौन सा फेस्टिवल है जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, यानी रोशनी का पर्व। सो रोशनी का पर्व हम दिवाली को ही जानते हैं। तो दिवाली के दिन जैसा कि हम जानते हैं, सब दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, पटाखे और भी रंग बिरंगी लाइट जलाते हैं, तो हम फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली को ही कहते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो वो कौन सा जगह है जिसको हम विश्व का छत के नाम से जानते हैं? छत यानी रूफ। सो इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इंडिया की यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पहला सिटीजन कौन होता है? सो इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब हम 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। सो जैसा कि टोटल 28 स्टेट, अभी करंट में 28 स्टेट हैं। चलिए, पहले जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट हुआ करता था, तो जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो एक तेलंगाना बढ़ा था, तो टोटल 29 स्टेट हो गए थे। तो जब 29 स्टेट हो गए, तो जब आर्टिकल 370 हटा, तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवीज़न करके उसको हम यूनियन टेरिटरी बना दिए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। सो अभी करंट में टोटल 28 स्टेट हैं, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। सो इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरीज कितना है? तो यूनियन टेरिटरीज इंडिया में टोटल
9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी करंट में टोटल 9 है। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 मिलेनियम। सो एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईयर्स। सो एक मिलेनियम में टोटल 1000 साल होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। सो वो कौन से पहले इंसान थे जो कि चंद्रमा पे वॉक किए थे, यानी चले फिरे थे? सो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो जो समुद्र क्या बोलते हैं, जो वर्ल्ड के जितने भी समुद्र हैं उनके नाम को हम जानते हैं। सो हमारा फर्स्ट है द अटलांटिक ओशन। ओके, फिर उसके बाद है पैसिफिक ओशन, फिर उसके बाद है इंडियन ओशन, फिर उसके बाद है आर्टिक ओशन, और फिर उसके बाद अंटार्कटिक ओशन, जिसको साउदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कंटेंट बनाने में। सो थैंक यू, सी यू।